वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और आज की क्लास में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध जो महाविद्यालय है उनके एमए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए जो आपका ऑप्शनल पेपर है, उस ऑप्शनल पेपर में जो बी जिसमें आता है, मतलब ए का फोर्थ ए में आपने, मैं कल वाली जो क्लास थी उसमें आपने देखा होगा कि जो सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ है उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। और आज जो फोर्थ बी, मतलब जो चार ऑप्शनल है, चार में से कोई एक आपको लेना होता है। अब आपने कौन सा लिया है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ के बारे में मैंने कल आपको बताया था। आज जो इसमें सेकंड जो पेपर है, दूसरा वाला बी पार्ट, मतलब जो फोर्थ बी जो ऑप्शनल है वो ऐसे दिए हुए हैं 4A 4B 4C 4D। तो इनमें से ABCD वाले जो भी चार हैं, चारों में से कोई एक आपको लेना है। तो आपके पास चॉइस रहती है कि चारों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिन्होंने 4A सेलेक्ट किया उनके लिए कल वाली क्लास थी, जिन्होंने 4B सेलेक्ट किया उनके लिए आज वाली क्लास है। यानी जो पेपर है आपका सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले इसका जो सिलेबस है उसे देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही एकदम सीमित, एकदम शॉर्ट इसका जो सिलेबस है, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है और इसी में से आपका पेपर आना है। तो मेरा अपना मानना है कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाना भी अपने में एक चैलेंज था कि इतने छोटे सिलेबस में से पेपर को कैसे सेट किया जाए। और जो एग्जामिनर रहा होगा जिसने ये पेपर आपका सेट किया है, उसके सामने भी ये दिक्कत आई होगी कि इतने छोटे सिलेबस में से और इतना बड़ा पेपर बनाना है। यानी कि 5 आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनाने हैं और 3 लॉन्ग आंसर टाइप आपको करने हैं। तो पेपर में तो कुछ एक्स्ट्रा दिए हुए होते हैं क्वेश्चन पेपर्स। तो सिलेबस में यूनिट फर्स्ट है, उसमें है डेफिनेशंस एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन ओवरव्यू। यूनिट सेकंड में सोशियोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यूनिट थर्ड में है फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजी ऑफ द मीडिया। यूनिट 4 है मीडिया एंड पॉलिटिक्स इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चरल स्टडीज़। और लास्ट यूनिट नंबर 5 में है डिजिटल पब्लिक स्फेयर एंड ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और यूनिट 6 है, इसमें एक यूनिट 6 भी है, वो है सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स। तो आपकी 6 यूनिट हैं, इसमें 6 यूनिट से आपका ये पेपर आएगा। तो टाइम आपको पता है 2 घंटे का पेपर है, 70 नंबर का पेपर है और आंसर में भी रिटन इन इंग्लिश और हिंदी। जो भी आपको मीडियम जिसमें आप कंफर्ट फील करते हैं वो मीडियम लेकर के आप उसके आंसर्स आप लिख सकते हैं। हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं या बाईलिंगुअल भी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला करके भी लिख सकते हैं। वैसे बेहतर तो जो तरीका है वो यही होता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को लिखा जाए। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए खास मेरा ये सुझाव है कि केवल हिंदी ही ना लिखें, इसमें जो कुछ जगह पर इंग्लिश को भी आप इसमें इंक्लूड करें। और जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं वो तो इंग्लिश में लिख ही सकते हैं, वो तो पूरा इंग्लिश में लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। सेक्शन ए में जो जहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसमें पहला प्रश्न है कि संचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संचार के प्रसारण मॉडल और अनुष्ठान मॉडल में अंतर स्पष्ट करें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ट्रांसमिशन मॉडल एंड रिचुअल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मीडिया के प्रति कार्यात्मकवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव टुवार्ड्स मीडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है सांस्कृतिक अध्ययनों के परिप्रेक्ष्य में मीडिया और राजनीति के बीच संबंध की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड पॉलिटिक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चरल स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 5 डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा क्या है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द डिजिटल पब्लिक स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनलाइन राजनीतिक भागीदारी से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 7 सोशल मीडिया ने राजनीतिक विमर्श को किस प्रकार बदला है। हाउ हैज सोशल मीडिया ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल डिस्कोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 संचार के समाजशास्त्रीय मॉडलों में सूचना अंतराल परिकल्पना क्या है। व्हाट इज द नॉलेज गैप हाइपोथेसिस इन सोशोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। बात करते हैं सेक्शन बी की। तो ये 8 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, आपको 5 करने होंगे इसमें से, आपको पता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 आपको मिल जाने चाहिए। सेक्शन बी, इसको आप देखिए, इसमें 5 प्रश्न यहाँ पे मैंने दिए हैं, 3 प्रश्न आपको इसमें आप करने होते हैं, मिल जाएंगे आपको। पहला प्रश्न है इसमें संचार की परिभाषा, उसके कार्यों और समाजशास्त्रीय महत्व का विस्तृत विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है संचार के समाजशास्त्रीय मॉडलों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। इन मॉडलों ने मीडिया समाज संबंधों को समझने में किस प्रकार योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मीडिया के प्रति कार्यात्मकवादी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। समकालीन डिजिटल मीडिया के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 है सांस्कृतिक अध्ययनों के परिप्रेक्ष्य में मीडिया और राजनीति के परस्पर संबंधों का गहन अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। शक्ति, विचारधारा और प्रतिनिधित्व जैसी अवधारणाओं को केंद्र में रखते हुए विवेचना कीजिए। प्रेजेंट एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड पॉलिटिक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ cultural studies discuss with reference to concepts like power, ideology and representations। क्वेश्चन नंबर 5 है डिजिटल, सार्वजनिक क्षेत्र, ऑनलाइन राजनीतिक भागीदारी तथा सोशल मीडिया और राजनीतिक विमर्श इन अवधारणाओं के आलोक में आधुनिक लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो इनमें से कोई एक भी पूछा जा सकता है। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। जैसे दिया है डिजिटल, सार्वजनिक क्षेत्र, ऑनलाइन राजनीतिक भागीदारी तथा सोशल मीडिया और राजनीतिक विमर्श। तो इन तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। केवल सोशल मीडिया भी हो सकती है, केवल राजनीतिक विमर्श भी हो सकता है, या जो ऑनलाइन राजनीतिक भागीदारी भी हो सकती है। एनालाइज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया इन मॉडर्न डेमोक्रेसी इन लाइट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द डिजिटल पब्लिक स्फेयर, ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स। तो फिर विद्यार्थियों 5 प्रश्न यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप में। मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 आपको अवश्य मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने इंग्लिश में आपको नहीं बताया है। इंग्लिश में ये है क्रिटिकली एनालाइज द फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू मीडिया, डिस्कस इट्स रिलेवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्टेम्परेरी डिजिटल मीडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द मेजर सोशियोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ हैव दीज मॉडल्स कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग मीडिया सोसाइटी रिलेशनशिप्स। और क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें डिस्कस इन डिटेल द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स फंक्शंस एंड इट्स सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये वाला जो प्रश्न है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल लॉक कर दीजिए। प्रश्न तो आना ही आना है आपका, पहला वाला जो प्रश्न है। बाकी की जो लैंग्वेज में भी चेंज, मैं वही बात आपको इसमें भी समझा रहा हूँ। और वो सुझाव ध्यान में रखिए कि कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। अटेम्प्ट कीजिए प्रत्येक प्रश्न के लिए। जैसे 5 आपको शॉर्ट में करने हैं तो 5 को अटेम्प्ट करिए। जरूरी नहीं है कि पूरा पेज ही लिखा जाए या 1.5 पेज लिखा जाए। जितना लिख सकते हैं आप उतना लिखिए, लेकिन करिए ज़रूर। इसी तरीके से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को तीनों को अटेम्प्ट करिए, चाहे आप 4 लाइनें ही क्यों ना लिख रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन लिखिएगा। कोशिश करिए कि वो ज़्यादा लिखा जाए। मैं जस्ट ऐसा नहीं है कि 4 लाइनें लिख के आप चले आओ, ऐसा नहीं करना भाई। टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो इससे पहले आप देख लीजिए। मैंने बताया आपको किस किस सेक्शन को कितना कितना टाइम आपको देना है, किस प्रश्न पर कितना टाइम आपको लगाना है। उसी तरह से आप इसको फॉलो कर लीजिए, अब आराम से बहुत बढ़िया सा पेपर आप करके आएंगे। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। कोई अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।